नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, पीताम्बरा के रचयिता कौन हैं? ए दिनकर, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी शुक्ल जी, डी सुनीतानंदन पंत। पीताम्बरा के रचयिता सुनीतानंदन पंत हैं। ऑप्शन डी सही है। पीताम्बरा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, नागौर में का संधि विच्छेद होगा? नदीधन, ऊर्मी, नदीधन, ऊर्मी, नदीधन, ऊर्मी, नदधन, ऊर्मी। नदौर्मी का जो संधि विच्छेद है वह है नदीधन ऊर्मी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नहुस नाटक के रचनाकार हैं? ब्रजरत्न दास, बी गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, सी भारतेंदु, डी केवल विकल्प बी। नहुस नाटक के जो रचनाकार हैं वह हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। केवल विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फ्रेडरिक पिकट, बी लॉर्ड कर्नल, सी लॉर्ड बेलरजी, डी लॉर्ड रिपन। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलरजी ने की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन इंद्र, महिधन इंद्र, महीधन इंद्र, महीधन इंद्र। इसमें जो सही ऑप्शन है महेंद्र का संधि विच्छेद होगा वह है महीधन इंद्र। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली की विधा है? ए डायरी, बी यात्रा वृत्त, सी संस्मरण, डी रूपोताज। एक बूंद सहसा उछली यह अज्ञेय का यात्रा साहित्य है, मतलब यात्रा वृत्त है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी कविता संग्रह किसकी है? ए त्रिलोचन, बी अज्ञेय, सी नागा अर्जुन, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी कविता संग्रह यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे? डॉक्टर नामवर सिंह, बी धर्मवीर भारती, सी राजेंद्र यादव, डी रघुवीर सहाय। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा, डी हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विषय से संबंधित निर्देश वर्णन है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ए सरिता, बी जाह्नवी, सी देवपगा, डी सुरसरी। इसमें जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए सरिता गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार है? ए प्रेमचंद्र, बी प्रसाद, सी जैनेन्द्र कुमार, डी राहे मसूम रजा। इसमें कौन आंचलिक उपन्यासकार है? वह है राहे मसूम रजा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। राजशेखर, साहित्य दर्पण, भट्टनायक, अभिनव भारती, विश्वनाथ, हृदय दर्पण, अभिनव गुप्त, काव्य मीमांसा। इसमें सुमेलित करना है। पहला राजशेखर, यह है हृदय दर्पण। 3 भट्टनायक, राजशेखर काव्य मीमांसा। राजशेखर काव्य मीमांसा, भट्टनायक हृदय दर्पण, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, अभिनव गुप्त अभिनव भारती। इसमें जो कोट सही होगा, 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1, 4 का 2। अब इसमें जो सही ऑप्शन में होगा वह है 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 2। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं? वृंदावन लाल वर्मा, बी भगवती चरण वर्मा, सी आंचल, डी नरेंद्र शर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते के जो लेखक हैं वह है भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मधु नाम शब्द में विभक्ति और वचन बताएं। तृतीया विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी बहुवचन। मधु नाम शब्द में जो विभक्ति और वचन है वह है षष्ठी बहुवचन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? ए रूसो, बी देरिदा, सी सस्यूर, डी रिचर्ड। विखंडनवाद का जनक देरिदा को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
औचित्य विचार चर्चा रचना किसकी है? दंडी, बी वामन, सी क्षेमेंद्र, डी अभिनव गुप्त। औचित्य विचार चर्चा यह रचना है क्षेमेंद्र की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ए नरेश मेहता, बी दिनकर, सी निर्मल वर्मा, डी नागा अर्जुन। इसमें किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? वह है नागा अर्जुन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पके तुम शेष न और पान हो क्योंकि सारे सुख का खजाना पंक्ति में छंद है। ए मांदा क्रांता, बी बसंत तिलका, सी इंद्र वज्रा, डी उपेंद्र वज्रा। पके तुम्हें शेष न और पाना को क्योंकि सारे सुख का खजाना, इस पंक्ति में जो छंद है वह है इंद्र वज्रा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय की विधा और समय है। नाटक 1902, उपन्यास 1904, जीवनी 1903, कहानी 1903। 11 वर्ष का समय, यह जो विधा है कहानी और समय 1903 ईस्वी में लिखी गई है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अ200 सा गुणव सलंकार च शब्दार्थ काव्यम पंक्ति है। ए भामा की, बी वामन की, सी मम्मट की, डी हेमचंद्र की। आ200 सा गुणव सालंकार च शब्दार्थ काव्यम, यह पंक्ति है हेमचंद्र की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दोहा का विपरीत कौन सा छंद है? ए रोला, बी छप्पय, सी चौपाई, डी इनमें से कोई नहीं। दोहा का विपरीत छंद सोरठा होता है जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही है। अगला प्रश्न है, कटोरा कैसा शब्द है? तत्सम, तत्भव, विदेशज, देशज। कटोरा यह देशज भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नाचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ए सदल मिश्र, बी इंसा अल्लाह खां, सी लल्लू लाल, डी इनमें से कोई नहीं। नाचिकेतोपाख्यान के लेखक इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला व्याख्यान कब दिया था? ए 1980, बी 1880, बी 1874, सी 1884, डी 1882। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला व्याख्यान 1884 ईस्वी में दिया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समाज के कितने भेद हैं? ए 4 भेद, बी 5 भेद, सी 6 भेद, डी 2 भेद। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समाज के 4 भेद हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भक्तिवाद मत किसका कहलाता है? ऑप्शन ए भट्टलोल्लट, ऑप्शन बी भट्टनायक, ऑप्शन सी शंकोक, ऑप्शन डी अभिनवगुप्त। भक्तिवाद मत जो है यह भट्टनायक का है। भुक्तिवाद यह जो मत है यह है भट्टनायक का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? ए जानकी देवी बजाज, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी राहुल साकिन्त्यान, ऑप्शन डी ए सी दोनों। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा यह जानकी देवी बजाज और राहुल साकित्यान दोनों द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी सही है। ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम अलंकार रूपक आचार्य हैं। ऑप्शन ए भरतमुन, ऑप्शन बी भिखारी दास, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी चिंतामणि। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपण आचार्य केशवदास हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? ऑप्शन ए मिश्रबंधु, ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी विश्वनाथ तिवारी, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को वीरकाल कहने वाले जो कवि या आचार्य हैं वह हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी के संग्रहणकर्ता कौन हैं? आचार्य श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी रामेश्वर शुक्ल आंचल। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता या लेखक रामनरेश त्रिपाठी हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं हैं श्याम बिहारी मिश्र, बी कृष्ण बिहारी मिश्र, सी सुखदेव बिहारी मिश्र, डी गणेश बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में जो शामिल नहीं हैं वह हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी शुक्ल, ऑप्शन डी राहुल साकिन्त्यान। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने माना है? पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है वैसे ही
अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा की पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। शुक्ल का यह कथन आदिकाल के किस प्रकरण से है? इसमें जो सही ऑप्शन है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा की पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। शुक्ल का यह कथन आदिकाल के प्रकरण 4 में है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए शुक्ल, ऑप्शन बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। इसमें जो सही है वह है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, वह है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए श्रवकाचार्य, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी पाहुड़ दोहा, ऑप्शन डी भारतेश्वर बाहुबली रास। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ए दामोदर, बी रोड़ा, सी दलपत विजय, डी ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर यह रचना है ज्योतिश्वर ठाकुर की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। ऑप्शन ए एकदा नैमिषारण्य, ऑप्शन बी मानस के हंस, ऑप्शन सी अमृत और विष, ऑप्शन डी बूंद और समुद्र। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास बूंद और समुद्र है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं वृंदालाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, हिमांशु जोशी, रांगे राघव। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु में किस शहर का वर्णन है? ए दिल्ली, बी बम्बई, सी बनारस, डी आगरा। परीक्षा गुरु में दिल्ली शहर का वर्णन है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नीलिमा किस उपन्यास की पात्र है? ऑप्शन ए अंधेरे बंद कमरे, ऑप्शन बी सुनीता, ऑप्शन सी दादा कामरेड, ऑप्शन डी नदी के द्वीप। नीलिमा यह अंधेरे बंद कमरे उपन्यास की पात्र हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी वामन, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी
भरत मुनि। इसमें जो सही ऑप्शन है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वह हैं भामा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कंकड़ रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेर सब अलगन पुकल, स्पर्श का पता नाही, मधुमय चुंबन कतराए, आज ना सुख को सता रही। इसमें जो काव्य दोष है वह है काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष, चित्त संस्कृत दोष। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है चित्त संस्कृत दोष। ऑप्शन डी सही है। इसमें जो काव्य दोष है वह है चित्त संस्कृत दोष। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, केवल 3। संपन्न शब्द में संपन्नता शब्द में जो ध्वनि है वह है युग्मक ध्वनि। केवल आप 3 विकल्प सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है बांधा था विश्व को किसने इन काली जंजीरों से? में शब्द शक्ति है, ए अभिधा शब्द शक्ति, बी लक्षणा शब्द शक्ति, डी व्यंजना शब्द शक्ति, डी केवल बी। बांधा था विश्व को किसने इन काली जंजीरों से में जो शब्द शक्ति है वह है लक्षणा। ऑप्शन डी सही है। केवल आप बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आचार्य भरत ने कुल कितने रस माने हैं? ए 9, बी 8, सी 11, डी 10। आचार्य भरत ने रसों की संख्या 8 मानी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? सालवती, बी ग्राम, डी मधुआ, डी गुंडा। प्रसाद की पहली कहानी या प्रथम कहानी ग्राम मानी जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है धरती धन अपना रचना किस विधा की है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी आत्मकथा। धरती धन अपना यह विधा है उपन्यास की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है देश विभाजन पर कौन सा उपन्यास है? ए तमस, बी छोटे छोटे महायुद्ध, सी झूठा सच, डी ए प्लस सी दोनों। देश विभाजन पर उपन्यास इसमें तमस और झूठा सच दोनों है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो रहा है। ए और दोनों।
अगला प्रश्न है, सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? ए पजेब, बी पत्नी, सी जनता, डी मास्टर जी। सुनंदा जैनेन्द्र की जो पात्र है वह है किस कहानी की? सुनंदा जैनेन्द्र की पत्नी नामक कहानी की पात्र है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नई कहानी में किसका नाम नहीं आता है? ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। नई कहानी में किसका नाम नहीं आता है? वह है किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है? खेत में रहना, जमीन चली जाना, युद्ध में शहीद होना, कोई नहीं। खेत रहना मुहावरे का जो अर्थ है वह है युद्ध में शहीद होना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कालिदास की निरंकुशता के लेखक हैं हजारी प्रसाद, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल। कालिदास की निरंकुशता के लेखक जो हैं वह हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? पूज्य, पूजनी, पूजनी, पूजनी। इसमें जो शुद्ध शब्द है वह है पूज्य। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? ए चौपाई, बी रोला, सी दोहा, डी घनाक्षरी। रत्नाकर कृत गंगावतरण यह रोला छंद में लिखा गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, निबंधकार के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में? सरदार पूर्ण सिंह यह विख्यात हैं निबंधकार के रूप में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गमधात लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन रूप है? गच्छता, गच्छतम, गच्छावह, गच्छात। गमधात लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन रूप है वह है गच्छावह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम, ऑप्शन बी नैषधीयचरितम, ऑप्शन सी रघुवंशम, ऑप्शन डी शिशुपालवधम। किस महाकाव्य को विद्वानों ने औषधि माना है? वह है
नैषधि चर्त्यम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा पंक्ति है दंडे के, आचार्य भामा की, राजशेखर की, वामन की। काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा, यह पंक्ति है आचार्य वामन की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पार्वती मंगल की भाषा है अवधी, बी ब्रज, सी भोजपुरी, डी खड़ी बोली। पार्वती मंगल की जो भाषा है वह है अवधी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अवधशिला का उस पार था गुरु भरा तिल तिल कट रहे थे दृग्जल धार। छंद है, इसमें जो छंद है वह है दोहा, बरवै सोरठा रोला। अवधशिला का उस पार था गुरु भर तिल तिल काट रही थी दृग्जल धार। इसमें जो छंद है वह बरवै छंद है। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।